के उपचुनाव होने वाले हैं। तारीख हालांकि अभी तय नहीं है, लेकिन वार पलटवार का दौर जारी है। ताजा मामला सीएम योगी और अखिलेश के बीच का है, जिसमें भस्मासुर और सरेआम ठोको फोर्स के जरिए एक दूसरे पर एक बार फिर से हमले किए गए। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ कल रामलीला मैदान में मौजूद रहे गाजियाबाद के, और इस बीच अखिलेश यादव के साथ साथ में राहुल गांधी के ऊपर भी निशाना साधा। दोनों की जोड़ी के ऊपर तंज कसा और समाजवादी पार्टी की सरकार कैसी थी इसका जिक्र करते हुए भी वो नजर आए। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अंधे नगरी चौपट राजा, दिन दहाड़े रेप और रात भर गांजा, जिसको भी देखना है तो यूपी में आ जा। नजर नहीं है लेकिन नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में ये सुधारों की बात करते हैं। अंदाज भले ही शायराना है, लेकिन निशाना अचूक है। तू डाल डाल तो मैं पात पात। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों यही चल रहा है। समाजवादी पार्टी योगी सरकार को घेरने में लगी हुई है। योगी सरकार के प्रशासनिक तरीके पर हमले कर रही है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से राहुल और अखिलेश की जोड़ी पर सवाल उठाया जा रहा है। सीएम योगी ने एक बार फिर से यूपी के दो लड़के कहकर हमला किया। आप यूपी के अंदर ये जो दो लड़कों की जोड़ी गुमराह करने के लिए आई है, इन्होंने लूटने के सिवाय, अपने परिवार के सिवाय किसी का कोई हित नहीं किया है। दरअसल बुधवार को योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में एक रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने राहुल और अखिलेश पर जमकर निशाना साधा। और सुनिए इन दोनों की जोड़ी को लेकर सीएम योगी ने क्या कहा। इन लोगों को जब भी जनता जनार्दन ने शक्ति दी है, तो इन्होंने शक्ति का दुरुपयोग किया है, वैसे ही जैसे किसी कालखंड में भस्मासुर ने किया था। आपकी ताकत से ही आपकी आस्था पर प्रहार। लोकसभा चुनाव के बाद से ही समाजवादी पार्टी पूरे जोश में है। अखिलेश यादव के साथ ही पार्टी के हर नेता योगी सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। इस बार की जुबानी जंग की शुरुआत अखिलेश यादव के मठ और माफिया वाले बयान से हुई, जिसको लेकर योगी ने उन्हें औरंगजेब तक कह दिया। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। सीएम योगी यहीं नहीं रुके, बल्कि उन दिनों की भी याद दिलाई जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और माफिया राज का बोलबाला था। जो संगठित अपराध में लिप्त थे, भूमाफिया, वन माफिया, पशु माफिया या संगठित अपराध में संलिप्त माफिया को के सामने ये लोग घुटना टेक करके नाक रगड़ने का काम करते थे, युवाओं का शोषण करते थे। सुना आपने, योगी ने गुंडों के आगे नाक रगड़ने की बात कही, फिर अखिलेश यादव कैसे पीछे रहते। उन्होंने एसटीएफ पर सवाल उठा दिया। आप खुद देख लीजिए क्या लिखा है। सरेआम ठोको फोर्स में तैनात लोगों का आंकड़ा बता रहा है कि यह तथाकथित विशेष कार्य बल कुछ बलशाली कृपा प्राप्त लोगों का व्यक्तिगत बल बनकर रह गया है। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ने सिर्फ यही पोस्ट नहीं किया है, बल्कि आंकड़े भी पेश किए हैं, जिसमें लिखा है कि जो जनसंख्या में 10% हैं उनको 90% तैनाती, और जो जनसंख्या में 90% हैं उनको 10% तैनाती। इसका मतलब इस बल के इस्तेमाल किए जाने का कोई खास मकसद है, जिसके कारण ऐसी तैनाती हुई है। ये आरोप सियासी है और इसकी वजह है वोट। दरअसल एक बार फिर चुनावी रंग में है यूपी, क्योंकि 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन इससे ज्यादा अहम यह है कि खुद को बड़ा साबित करना है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश